ग्रीन बोर्ड क्लास 11th एंड 12th पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 11th के सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 6 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की इंट्रोडक्शन वीडियो। भाई इंट्रोडक्शन में हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, फॉर्मूले समझते हैं, ताकि एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस और जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उनको इजीली सोल्व किया जा सके। जो भी हमारा ये इंट्रोडक्शन है चैप्टर नंबर 6 का, इसके अलावा चैप्टर की जो भी अदर वीडियोज हैं यानी कि एक्सरसाइज वाली वीडियोज हैं, सभी के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। सो इस वीडियो में शुरुआत कर देते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की नेक्स्ट पेज से। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें समझना है वो होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, एग्जांपल के साथ देखेंगे। पहले डेफिनेशन को समझ लेते हैं। इसमें दिया गया है इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज। हमारा कोई इवेंट है जो m अलग अलग वेज से अकर होता है। इसके बाद आगे कहा गया है फॉलोइंग विच अनदर इवेंट कैन अकर इन n डिफरेंट वेज। इसके अलावा कोई दूसरा इवेंट है जो n डिफरेंट तरीकों से अकर होता है। देन द टोटल नंबर ऑफ ऑफ इवेंट्स इन द गिवन ऑर्डर इज m into n। अगर हमें m डिफरेंट वेज में जो इवेंट अक्कर हुआ है, n डिफरेंट वेज में जो इवेंट अक्कर हुआ है, अगर टोटल नंबर ऑफ अकरेंस हम देखेंगे तो वो क्या हो जाएगी भाई, m into में n, यानी कि जो भी हमारा m इवेंट अकरेंस है और n इवेंट अकरेंस है उनका हमें प्रोडक्ट कर देना है। इसी को कहा जाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब इसका एग्जांपल समझो। देखो, हमें अरेंजमेंट करनी होती है पेयर में, हमें हमेशा पेयर देखने को मिलेगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। अब यहां पर एक चीज समझो। देखो, एग्जांपल के लिए हमारे पास यहां पर टोटल 5 अलग अलग टी शर्ट हैं और हमारे पास बॉटम वियर, निक्कर या फिर कह सकते हैं कच्छे हमारे पास यहां पर हैं। टोटल कितने हैं भाई, 4 हैं। अब जो भी हमारी ये टी शर्ट्स हैं और हमारी जो ये निक्कर हैं, इनके साथ हमें फैशन करना है, हमें इनके कॉम्बिनेशन बनाने हैं। कितनी तरह से फैशन किया जा सकता है, कितने पेयर बनाए जा सकते हैं, एक एक करके समझो। देखो, सबसे पहले जो हमारी यहां पर रेड वाली टी शर्ट है, अगर मैं रेड वाली टी शर्ट को पहले एक तरीके से पहन सकता हूं पेयर बना के, किसके साथ, रेड और इस येलो बॉटम वियर के साथ है। बिल्कुल इसी तरह से रेड को मैं ब्लू के साथ भी पहन सकता हूं, रेड को मैं व्हाइट के साथ भी, और रेड को यहां पर मैं रेड के साथ भी पहन सकता हूं। टोटल कितने तरीकों से मैं एक टी शर्ट को अलग अलग निक्कर के साथ पहन सकता हूं, अलग अलग मेरा पेयर बन रहा है। तो भाई पहला बन गया, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 अलग अलग तरीकों से मैं यहां पर फैशन कर सकता हूं। तो जो भी मेरा 4 तरीके मिले हैं एक साइड में यहां पर मैं लिख लेता हूं। ठीक है, यहां पर लिख लेंगे 4 तरीकों से मैं जो रेड है मेरी उसको पहन सकता हूं। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारी नेक्स्ट टी शर्ट है भाई, उसका भी मैं कर सकता हूं। यहां पर देखो, येलो टी शर्ट है, इसको भी मैं इसी 4 तरीकों से अलग अलग बॉटम वियर के साथ वियर कर सकता हूं। तो यहां पर भी 1 2 3 4 तरीके मुझे मिल गए हैं। तो नेक्स्ट टी शर्ट को भी मैं 4 तरीकों से अलग अलग बॉटम वियर के साथ पहन सकता हूं। इसी तरह से जो मेरी व्हाइट है उसको भी मैं अलग अलग 4 तरीकों से अलग अलग बॉटम वियर के साथ पहन सकता हूं भाई। तो यहां पर भी मेरा क्या आ गया, जो व्हाइट है उसको भी 4 तरीकों से पहन सकता हूं। जो यहां पर ये अलग सा कलर दिया गया है इसको भी मैं 4 तरीकों से इस तरह से पहन सकता हूं अलग अलग बॉटम वियर के साथ। तो भाई यहां पर फिर से हमारे 4 तरीके आ गए। जो 5वीं टी शर्ट ब्लू है भाई, इसको भी मैं इस तरह 4 तरीकों से पहन सकता हूं। तो यहां पर फिर से हमारा आ गया है 4। अब टोटल कितने वेज हो गए जिससे मैं फैशन कर सकता हूं, इन सभी को हम ऐड कर देंगे। अगर हम इन सभी को ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना मिलेगा हमें, 20। यानी कि इन 5 टी शर्ट और 4 बॉटम वियर से मैं 20 अलग अलग पेयर बना सकता हूं। अगर मैं इसको फॉर्मूले से करना चाहूं तो वो आपको समझना है बेसिकली। तो देखो, जो भी हमारी टी शर्ट्स हैं वो m हो जाएगी, जो भी हमारी बॉटम वियर हैं वो n हो जाएगी। अगर मैं m इंटू में टोटल टी शर्ट्स कितनी है मेरे पास, यहां पर टोटल टी शर्ट मेरे पास 5 हैं, बॉटम वियर टोटल मेरे पास 4 हैं। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं एक दूसरे से, 5 इंटू में यानी कि m इंटू में n कर देता हूं। m की वैल्यू यहां पर 5 है, n की वैल्यू 4 है। तो मेरे पास टोटल जो पेयर हैं वो कितने बन जाएंगे भाई,
20 पेयर बन जाएंगे। 20 अलग अलग तरीकों से मैं पेयर बना के पहन सकता हूं, फैशन में कर सकता हूं। यही हमें समझना है भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, ठीक है। अगर हम लंबा सा रास्ता चुनेंगे तो इस तरह से सोल्व किया जाएगा, लेकिन m/n वाला फॉर्मूला यूज करके इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इतना ही है, बस यही आपको समझना है। अब जो मैं समझाने वाला हूं फैक्टोरियल नोशन जिसे कहेंगे, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। चैप्टर का हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट आता है फैक्टोरियल नोटेशन। भाई फैक्टोरियल नोटेशन क्या समझना है हमें? द नोटेशन ऑफ एन फैक्टोरियल। जो हमारा फैक्टोरियल होता है ना, उसके लिए हमारा सिंबल इस तरह से यूज किया जाता है, ठीक है। ये हमारा फैक्टोरियल का सिंबल होता है। जैसे हमें कोई भी नंबर दिया होगा, 3 दिया है, उसके पीछे इस तरह से ये साइन लगा होगा, इसका मतलब आपने समझ जाना है फैक्टोरियल का सिंबल होता है ये, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं द नोटेशन ऑफ एन फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होता है भाई? एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? मेरे पास कहीं पर भी अगर मेरे पास ये लिखा हो एन फैक्टोरियल, इसका मतलब सीधा सीधा मुझे निकाल लेना है कि भाई यहां पर आ जाएगा हमारा पहली टर्म एन आ जाएगी, उसके बाद n-1 आ जाएगी, इसके बाद अगली टर्म क्या आ जाएगी मेरे पास? n-2 आ जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म हो जाएगी मेरे पास n-3। इसी तरह से ये चलती रहेंगी, ठीक है। ये सिंपल सी बात आपने समझ लेनी है। n फैक्टोरियल का मतलब होगा n, n-1, n-2, n-3। n जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है। अब इसका एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है इसके लिए। जैसे मान लो हमें यहां पर क्या दिया गया है भाई? 3 फैक्टोरियल दिया गया है। अगर एग्जाम्पल में मेरे पास 3 फैक्टोरियल दिया गया है तो इसको मैं किस तरह से एक्सप्रेस करूंगा? जो भी फैक्टोरियल है ना, देखो मेरा n यहां पर कितना है भाई? 3 है, तो पहली टर्म तो यहां पर एज इट इज n आ जाएगी मेरी। उसके बाद n-1 यानी कि 3 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, उसके बाद 1 आ जाएगा। इन सभी का मुझे क्या करना है भाई? मल्टीप्लीकेशन करते हुए जाना है, ठीक है। n इंटू में n-1, इंटू में n-2, इंटू में n-3। यहां पर मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा हर एक टर्म से दूसरी टर्म के लिए। तो जैसे यहां पर हमारा 3 आया है, 3 फैक्टोरियल का मतलब होगा 3 इंटू में 2 इंटू में 1। जो भी लास्ट टर्म है वो हमेशा 1 आपकी निकल कर आनी चाहिए। इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपको दिया है 9 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 इंटू यहां पर आ जाएगा हमारा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर आपको कहीं पर एक साइड में एग्जांपल देकर बता देता हूं, जैसे आपको कहीं पर 1 फैक्टोरियल दिया हो तो भाई 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। अब एक सिंपल चीज आपको बताने वाला हूं, उसका ध्यान आपने रखना है। नेक्स्ट जो मैं बताऊंगा, मान लो हमें यहां पर दिया है भाई 12 फैक्टोरियल, अपॉन में हमें दिया है यहां पर 4 फैक्टोरियल। तो इसको किस तरह से सोल्व किया जाएगा? देखो जो 12 फैक्टोरियल है ना, उसको हम कहां तक लिखेंगे? जरूरी नहीं है कि हम इसको ऐसे 9 इंटू से 8 7 6 5 4 3 2 1 तक लिखें। हम अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जितना ओपन करना चाहें, जितनी टर्म्स लिखना चाहें उतना लिख सकते हैं। जैसे नीचे 4 फैक्टोरियल दिया गया है ना, तो ऊपर वाले को मैं 4 फैक्टोरियल तक ही लिखूंगा। अगर मुझे बीच में कहीं रुकना हो तो उसके लिए क्या होगा? जैसे 12 इंटू में यहां पर आ जाएगा 11 इंटू में जो भी हमारा नेक्स्ट है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। अगर मेरा नीचे 4 फैक्टोरियल दिया गया है, मैं यहीं पर अगर रुक जाता हूं 4 पर ही, तो 4 के पीछे मुझे फैक्टोरियल का सिंबल लगाना होगा। उसके बाद डिनोमिनेटर में भी हमारा 4 फैक्टोरियल है। अब क्या कर सकते हैं भाई? 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल को कैंसिल कर सकते हैं। जो भी हमारी ये वैल्यूज हैं इनको मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो आंसर यहां पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन की बहुत जरूरत होगी इस वाले फैक्टोरियल नोशन वाले कॉन्सेप्ट में। पूरे चैप्टर में मल्टीप्लीकेशन आपको भर भर के दी गई होगी, ठीक है। कोई भी नंबर अगर दिया गया है उसके पीछे फैक्टोरियल का साइन लगा हुआ है, इट मींस उस नंबर को हम क्या करेंगे भाई? जो हमारा एक एक नंबर घटाते जाएंगे। 12 के बाद हमारा 11 आएगा, फिर 10 9 8 7, कोई भी हमारा इस तरह से हमें करना है। इसके अलावा एक बात आप समझो, जैसे यहां पर हमें दिया है 12 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में दिया है हमें 11 फैक्टोरियल, तो इसको किस तरह से किया जाएगा भाई? 12 फैक्टोरियल हमारा जो भी है ना, उसको हम कहां तक ओपन करेंगे? 12 इंटू में 11 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे, और डिनोमिनेटर में जो हमारा 11 फैक्टोरियल है वो एज इट इज हमारा आ जाएगा। जो भी हमारा नीचे वाला दिया गया होगा ना,
उसको ऊपर वाले को वहीं तक हमें लेकर जाना है, पूरा खोलने की जरूरत नहीं है। अब पूरा भी ओपन कर सकते हैं लेकिन फिर हमारी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल को कैंसिल करेंगे तो आंसर यहां पर 12 हमारा आ जाएगा। फैक्टोरियल नोशन में यही चीजें आपने ध्यान रखनी है। अब परमुटेशन में और कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल का यूज किस तरह से होगा फॉर्मूले में, वो समझने के लिए मूव करेंगे गाइस नेक्स्ट पेज पर। चैप्टर का नाम हमारा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। तो अभी हम परमुटेशंस को समझ लेते हैं, कॉम्बिनेशंस की भी बारी आएगी। परमुटेशन को समझने के लिए सबसे पहले डेफिनेशन को देखो, इसमें दिया है अ परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। परमुटेशन जो है ना वो क्या होती है भाई, अरेंजमेंट होती है। किसकी अरेंजमेंट, ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट होती है, जिसमें हम या तो कुछ ऑब्जेक्ट्स को एक साथ ले सकते हैं या फिर सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को भी लिया जा सकता है। कंडीशन पर डिपेंड करेगा कब हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को ले सकते हैं, कब सारे ऑब्जेक्ट्स को ले सकते हैं। ये क्वेश्चन में कंडीशन हमें दी रही होगी। जो परमुटेशन हमारा है ना, उस परमुटेशन में भाई कुछ चीजें हमें समझनी है भाई, कुछ पॉइंट्स हमें समझने हैं। जैसे अगर परमुटेशन में हमें रिपीटेशन अलाउड हो तो क्या किया जाएगा भाई, और अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो कैसे करना है। इनके अलग अलग हमारे फॉर्मूले बनते हैं। अगर फॉर्मूलों से करना चाहते हैं तो फॉर्मूलों से कर सकते हैं, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करके करना चाहते हो तो वो भी किया जा सकता है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, जब रिपीटेशन हम अलाउड करेंगे तो अगर मतलब रिपीटेशन अलाउड होगी तो हमारा जो फॉर्मूला है ना वो क्या बनेगा भाई, एन होगा और आर हो जाएगा। हमारा एन क्या है, आर क्या है, एन की पावर आर कर देना है। ठीक है, एन की पावर और आर करने पर एन का मीनिंग क्या है, आर का मीनिंग क्या है, ये मैं आपको समझा देता हूं। देखो जैसे हमारे पास क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से दिया है कि हमारे पास एक वर्ड है भाई पायलट। जो भी हमारा पायलट वर्ड है इसमें टोटल कितने लेटर्स हैं भाई, टोटल कितने आइटम्स हैं इसमें, काउंट करो, PILOT, टोटल 5 हमारे पास यहां पर लेटर्स आ जाते हैं। तो इन 5 लेटर्स को हम आइटम्स बोल सकते हैं। तो टोटल आइटम्स जो है उसको हम n लिखते हैं, और नंबर ऑफ प्लेसेस है, मान लो जो भी हमारा ये पायलट वर्ड है, हमें बोला गया है कि इस पायलट वर्ड से हमें 3 लेटर वाले वर्ड बनाने हैं, 3 लेटर वाले वर्ड बनाने हैं। ठीक है, तो हमें कितने वर्ड, कितने लेटर वाले वर्ड बनाने हैं, 3 वाले बनाने हैं। तो नंबर ऑफ प्लेसेस जो भी हमें बनाना है उसके नंबर ऑफ प्लेसेस को हम आर से डिनोट करेंगे। इस तरह से आपने समझना है। अब यहां पर जो भी हमारा फॉर्मूला है वो n की पावर r होगा, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं मैं कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी तो हमें समझना है। टोटल आइटम्स हमारे कितने हैं भाई, यहां पर n की वैल्यू आप देखो, टोटल हमारे पास कितने लेटर्स हैं, 5 हैं, तो n की वैल्यू 5 हो गई। r की वैल्यू हमें टोटल कितने आइटम्स रखने हैं भाई, टोटल हमें 3 आइटम्स रखने हैं। 3 हमारे पास जगह खाली है, वैकेंट प्लेसेस हैं, तो r की वैल्यू यहां पर 3 हो जाएगी। अब हम इस फॉर्मूले का यूज करके बहुत इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो। देखो 5 हमारे पास लेटर हैं, अगर हम इन 5 लेटर्स का यूज करके 3 जो हमारे वैकेंट प्लेस हैं उनको फिल करके हम कितने वर्ड बना सकते हैं। जैसे हमारे पास जो P है, I है, L है, O है, T है, इन पांचों के पांचों लेटर्स में से फर्स्ट वाले प्लेस पर मैं पांचों लेटर्स को लिख सकता हूं ना, कोई भी लेटर मैं लिख दूंगा, यानी कि जितने भी 5 लेटर हैं फर्स्ट प्लेस पर मैं पांचों के 5 लेटर्स को लिख सकता हूं। रिपीटिशन यहां पर अलाउड की गई है, यानी कि जो हमारे लेटर्स हैं उनको रिपीट किया जा सकता है। उससे अगले वाला जो सेकंड प्लेस है इस पे भी पायलट के मैं पांचों के 5 वर्ड्स को लिख सकता हूं क्योंकि रिपीटेशन अलाउड की गई है, और उससे अगले पर भी मैं पांचों के 5 वर्ड्स को, वो लेटर्स को लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर जो भी हमने लिखा है जस्ट इनके बीच में हमें मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है। हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25, 25 5 जा आंसर मिल जाएगा हमें यहां पर 125। ये कॉन्सेप्ट हुआ हमारा। अगर हम इसको फॉर्मूले से करेंगे तो हमें देखो n की वैल्यू पता है, हमें r की वैल्यू पता है। रिपीटेशन जब अलाउड हो तो फॉर्मूला होता है हमारा nr, तो जस्ट हमें n की वैल्यू 5 पुट करनी है, r की वैल्यू 3 पुट करनी है, 5 की पावर 3, ये भी हमारा 125 होता है। तो देख सकते हो दोनों तरह से भाई, कॉन्सेप्ट से जाते हैं या फॉर्मूले से जाते हैं। रिपीटेशन जब अलाउड होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है, और रिपीटेशन जब अलाउड होता है तो हर एक में जितने भी हमारे ऑप्शंस हमें गिवन होते हैं, आइटम्स गिवन होते हैं, सारे के सारे आइटम्स को हर एक वैकेंट प्लेस पर रखा
जा सकता है। सिंपल रिपीटेशन अलाउड वाला पहला जो परमुटेशन का हमारा टाइप था वो हमने समझा। अब बारी आएगी रिपीटेशन नॉट अलाउड। मान लो कंडीशन हमारी सेम है, जो हमें बोला गया है कि भाई पायलट हमारा वर्ड है और 3 जगह हमारे पास फिल करने के लिए हैं, ठीक है, 1 2 3 हमारे पास जगह फिल करने के लिए हैं, लेकिन अब की बार रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं किया गया है। टोटल आइटम्स हमारे n है, नंबर ऑफ प्लेसेस हमारे r वही रहेंगे। तो जो भी हमारा पायलट वर्ड है इससे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, 3 लेटर्स के, ये फाइंड करना हो। रिपीटेशन अलाउड नहीं है उसमें, तो पहले कॉन्सेप्ट पर आ जाओ, फॉर्मूला भी इसका है। तो देखो जो भी हमारा यहां पर फर्स्ट प्लेस है, इस फर्स्ट प्लेस पर मैं 5 के 5 लेटर्स में से कोई भी रख सकता हूं ना, तो फर्स्ट वाले प्लेस पर मैंने 5 के 5 कोई भी लेटर में लिख सकता हूं। इसके बाद मान लो, गेस कर लो अपनी तरफ से कि भाई फर्स्ट प्लेस पर जो है ना वो मैंने रख दिया है पी को, तो भाई उसको कट कर देना है क्योंकि रिपीट हम नहीं कर सकते हैं। अब सेकंड प्लेस पर मैं क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं, मेरे पास टोटल 4 लेटर्स बचते हैं, 4 लेटर्स मैं लिख सकता हूं, तो यहां पर मेरे पास 4 ऑप्शंस बचे हैं। उसके बाद मान लो सेकंड प्लेस पर मैंने कोई एक लेटर और रख दिया, मान लो ओ मैंने रख दिया है, तो अब थर्ड प्लेस के लिए मेरे पास कितने बचे हैं, 2 और 1, 3 ऑप्शंस बचे हैं, तो यहां पर 3 लेटर्स को रखा जा सकता है। अब जस्ट करना क्या है, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है। 5 4 जा ये होता है 20, 23 जा ये हो जाता है हमारा 60। ये आंसर हमारा आया है। कैसे आया है भाई, जो हमारे फर्स्ट प्लेस पर हम कितने लेटर्स लिख सकते हैं, सेकंड प्लेस पर और थर्ड प्लेस पर, ये हमें समझ के यहां पर फिल करना है। कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया, अब फॉर्मूले से समझो। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होती है तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, n PR फॉर्मूला हमारा हो जाएगा n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में यहां पर आता है n माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। n की वैल्यू हमारी कितनी है भाई, टोटल कितने लेटर्स हैं हमारे पास, वही हो जाएगी हमारी n की वैल्यू, और कितने वैकेंट प्लेस हैं हमारे पास, 3 हैं। जस्ट इसकी वैल्यू हमें इस फॉर्मूले में पुट करनी है, इसको भी करके बता देता हूं। देखो फॉर्मूला हमारा बिल्कुल एज इट इज सेम हमें रखना है। जो भी हमारा यहां पर n जहां पर आपको दिखाई दे रहा है, जहां जहां पर भी मैंने कट लगाया है उसकी जगह पर हम 5 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 P आ जाएगा, और R की जगह पर जो भी हमारा यहां पर R है उसकी जगह पर हमें 3 लिखना है, तो 5P3 इक्वल्स टू में n फैक्टोरियल है, n की जगह पर हमारा 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस R हमारा आता है, R की वैल्यू 3 और ये फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व कर लो भाई, जो भी मेरा 5 फैक्टोरियल है एज इट इज अभी के लिए मैं रखता हूं 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 3 मुझे करना है, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो आ जाएगा मेरा 2 फैक्टोरियल का साइन है एज इट इज इसके पीछे लग जाएगा। अब जो हमारी आगे की कैलकुलेशन है उसको यहां पर लेकर आ जाते हैं भाई, यहां इस तरह से लाइन लगा लेता हूं। जो भी यहां पर मेरा ऊपर की तरफ 5 फैक्टोरियल है उस फैक्टोरियल को मैं एक्सपेंड कर सकता हूं। कैसे करूंगा भाई, 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 तक करूंगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल दिया गया है तो 2 फैक्टोरियल तक मैं इसको एक्सपेंड करूंगा। डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल मेरा एज इट इज है, ऊपर जो मेरा 2 फैक्टोरियल दिया गया है, नीचे जो 2 फैक्टोरियल दिया गया है उनको कट कर दूंगा। अब मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 आ जाएगा 20, 23 ये हो जाएगा यहां पर 60। जैसे ने हमने कॉन्सेप्ट से किया और फॉर्मूले से किया, आंसर हमारा यहां पर सेम आया है। जो फॉर्मूला है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर इसका यूज आप कर सकते हो क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। अगर रिपीटेशन अलाउड होती है तो n की पावर r फॉर्मूला यूज करना है, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होती है तो ये वाला फॉर्मूला आपने यूज कर लेना है। सो परमुटेशन में 2 कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए हैं। अब मान लो जो हमारे क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमारे लेटर्स जो है ना वो रिपीट होते हैं क्वेश्चन में ही, उसको किस तरह से डील करना है उसको समझने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। परमुटेशन में हमारी एक कंडीशन आती है भाई, परमुटेशन में क्या होता है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे अलग अलग हों। जैसे पीछे वाले पेज पर हमने पायलट वर्ड लिया था, पायलट वर्ड में आप देखो कोई भी लेटर क्या रिपीट होता है भाई, P एक बार आया है, I भी एक बार, L भी एक बार, O भी एक बार और T भी एक बार ही आया है। सारे के सारे लेटर्स एक एक बार ही आए हैं। अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन मान लो अगर हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिपीट हो जाएं, जैसे
एग्जाम्पल के लिए सेम और सिमिलर ऑब्जेक्ट्स अगर हमें मिलते हैं, जैसे यहां पर देखो L कितनी बार आया है, 2 बार आया है भाई, A कितनी बार आया है, इलाहाबाद में 4 बार आ रहा है। तो इस कंडीशन में परमुटेशन कैसे हमें फाइंड करना है? तो सबसे पहले देखो कुछ चीजें यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं। टोटल आइटम्स सबसे पहले हमें काउंट कर लेने हैं भाई, टोटल कितने आइटम्स हैं, टोटल कितने लेटर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इलाहाबाद में टोटल कितने लेटर्स आते हैं भाई, वो हमारा होता है n। तो इक्वल्स टू में हमारा यहां पर आ जाएगा 9, जो हमारी n की वैल्यू है, टोटल लेटर्स हैं वो 9 यहां पर हमें मिल जाती है। इसके बाद आपने क्या करना है, जो भी हमारा यहां पर इलाहाबाद है उसमें कौन कौन से लेटर्स है, सबसे ज्यादा कौन सा आता है, आप देखो A यहां पर कितनी बार आया है, टोटल 4 बार आया है। तो यहां पर हमारा A कितनी बार रिपीट हुआ है, 4 बार, ये लिखना है आपको। इसके बाद L कितनी बार आया है भाई, देखो L यहां पर 2 बार आया है, L 2 बार आता है। इसके अलावा हमने A के बारे में बात कर ली, हमने L के बारे में बात कर ली, इसके अलावा H आता है, B आता है और D आता है। जो एक एक बार आते हैं उनके बारे में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो रिपीट होते हैं, एक से ज्यादा बार आते हैं, उनके बारे में इस तरह से इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट कर लेनी है। अब अगर हमें परमुटेशन फाइंड करना है इस वाली कंडीशन के लिए, कैसे किया जाएगा भाई, सबसे पहले जो हमारा ऊपर की तरफ हमारा होता है ना n फैक्टोरियल लिखा जाता है, उसके बाद नीचे की तरफ क्या होता है हमारा, मान लो हमारा यहां पर A 4 बार आया है और L हमारा यहां पर 2 बार आया है। जो भी रिपीट होने वाले हैं ना उनका फैक्टोरियल हमें करना होता है डिनोमिनेटर में। तो यहां पर हम क्या करेंगे भाई, 4 का फैक्टोरियल करेंगे डिनोमिनेटर में, उसके बाद 2 का फैक्टोरियल करेंगे। L 4 बार आया है तो 4 फैक्टोरियल हमने लिख दिया, L इसमें 2 बार आया है तो 2 का फैक्टोरियल। जो भी हमारे रिपीट होने वाले होंगे, कितनी बार रिपीट होते हैं, उन्हीं नंबर्स का हमें फैक्टोरियल करना है और डिनोमिनेटर में हमें लिख देना है। अब इसको सोल्व कर लो, देखो n की वैल्यू पुट करेंगे, n कितना है हमारा 9 है, टोटल लेटर्स 9 है, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इनटू में 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 9 फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल पर मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल आता है। इसके बाद डिनोमिनेटर में हमारा जो 4 फैक्टोरियल है एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि भाई ऊपर वाले 4 फैक्टोरियल से नीचे वाले 4 फैक्टोरियल को कैंसिल किया जा सकता है। जो 2 फैक्टोरियल है इसको हम ओपन कर लेंगे। 2 फैक्टोरियल को कैसे लिखूंगा मैं, 2 इंटू में 1 यहां पर लिख दिया जाएगा। ऊपर जो 4 फैक्टोरियल है, नीचे जो 4 फैक्टोरियल है, उनको कैंसिल कर देंगे। अब इनको कैलकुलेट जब करोगे तो 7560 इस तरह का आपका कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। 7560 ये आपका आंसर आ जाएगा। जस्ट आपको ये कैलकुलेशन ही तो करनी है, मल्टीप्लाई और डिवीजन आपने करोगे परफॉर्म, तो 7560 आपको आंसर में मिल जाएगा। यहां पर समझाने का मतलब ये था, अगर लेटर्स रिपीट होते हैं, जितनी बार भी रिपीट होते हैं, उनका फैक्टोरियल करके आपने डिनोमिनेटर में रखना है, तो परमुटेशन हमें इजीली मिल जाती है। इस पॉइंट का आपने ध्यान रखना है जब सेम या सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आपको रिपीट होते हुए दिखाई देते हैं। परमुटेशन के जो जो भी कॉन्सेप्ट थे, सारे कॉन्सेप्ट हमने गाइस समझ लिए हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट वाले पेज पर कॉम्बिनेशंस की, तो मूव कर लेते हैं अगले पेज पर। कॉम्बिनेशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो, उसके बाद बहुत अच्छा सा एक एग्जांपल आपको दे दूंगा। सो कॉम्बिनेशंस में हमें दिया है, अ कॉम्बिनेशन इज द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन विच ऑर्डर डज नॉट मैटर। जो कॉम्बिनेशन होता है इसमें हम ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करते हैं, और जो परमुटेशन होता है उसमें हम ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट करते हैं। कॉम्बिनेशन में जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता, आगे पीछे चीजें हम कर सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल से पहले क्या इसके फॉर्मूले पर बात कर ली जाए, बिल्कुल कर लेते हैं। जो हमारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है NCR। ये फॉर्मूला हमारा होता है गाइस n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में हमारा आएगा r फैक्टोरियल, उसके बाद आ जाएगा हमारा n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है हमारा। यहां पर जो C है वो शो करता है कॉम्बिनेशन को। N और R क्या होता है, जैसा मैंने पीछे वाले पेजेस पर बताया है, वही मीनिंग होता है N और R का इस फॉर्मूले में, ठीक है। परमुटेशन का अलग फॉर्मूला है, कॉम्बिनेशन का अलग फॉर्मूला है, और इन दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है, इस वाले R का डिफरेंस है। अगर ये R फैक्टोरियल लगा देते हैं तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, अगर हटा देते हैं तो हो जाएगा
परमुटेशन का फॉर्मूला। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लो, एक क्वेश्चन को, एक सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। मान लो हमें 5 ब्लू बॉल्स दी गई हैं, 6 रेड बॉल्स दी गई हैं और हमें यह कहता है कि वे टू सेलेक्ट 6 बॉल्स है। हमें तरीके बताने हैं 6 बॉल सेलेक्ट करने के। सिलेक्शन कंसिस्ट 3 बॉल ऑफ ईच कलर। और कंडीशन क्या दी गई है, सबसे पहले तो हमें 6 बॉल्स को सेलेक्ट करना है। ठीक है, जितनी बॉल्स को सेलेक्ट हमें करना है वो है 6 से, इसके बाद हर एक कलर की 3 बॉल होनी जरूरी है। तो अब यहां पर हम क्या करें, इसका सॉल्यूशन, इसके तरीके को आप पता कैसे लगाएं, कैसे पता लगाएं कि भाई 6 बॉल जिसमें 3 बॉल हर एक रंग की होंगी। तो उसके लिए कुछ चीजें यहां पर मैं लिखता हूं। मैंने यहां पर लिखा 3 ब्लू बॉल्स फ्रॉम 5 है, हर एक कलर की 3 बॉल होनी चाहिए। तो भाई मैं 3 ब्लू बॉल सेलेक्ट करूंगा और 3 बॉल ही मुझे रेड कलर की सेलेक्ट करनी होंगी। मेरे पास ऑप्शंस कितने हैं, 3 ब्लू बॉल्स फ्रॉम 5 है, टोटल ब्लू बॉल्स हैं 5 है, तो मैं 5 में से 3 ब्लू बॉल्स का सिलेक्शन करूंगा और 3 रेड बॉल्स फ्रॉम 6 है, टोटल 6 रेड बॉल्स हैं, 6 में से मैं 3 का यहां पर सिलेक्शन करूंगा। अब इनको लिखना कैसे है वो समझो। देखो, जिसमें से भी हम सेलेक्ट करते हैं, हम 5 में से सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारी वैल्यू हो जाती है n की। तो यहां पर मेरा क्या होगा, मेरा फॉर्मूला क्या बनता है, मतलब इस फॉर्म में मुझे लिखना होगा, NCR वाली फॉर्म में मुझे लिखना होगा। n जो है हमारा, उसकी वैल्यू हमारी 5 हो जाएगी, तो ये लिखा जाएगा 5C। और जितनी बॉल मैं सेलेक्ट करता हूं, 3 बॉल मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, तो वो हमारी R की वैल्यू होती है। R की जगह पर मुझे 3 लिख देना है, यानी कि 5C 3 हमारा यहां पर कॉम्बिनेशन ये बनेगा। इसके बाद जो हमारा यहां पर है, 6 में से मुझे 3 रेड बॉल सेलेक्ट करनी है, n की वैल्यू हमारी 6 हो जाएगी और R की वैल्यू 3 हो जाएगी, यानी कि इसको भी हमें NCR की फॉर्म में लिखना होगा। हमारा क्या आ जाएगा, 6C 3 यहां पर आ जाएगा। 6 रेड बॉल में से मैं 3 रेड बॉल्स को सेलेक्ट यहां पर करने वाला हूं। अब इसको सोल्व किस तरह से किया जाएगा, जस्ट आपने क्या करना है भाई, मल्टीप्लीकेशन अप्लाई कर देना है 5C3 इंटू में 6C3 पर। तो यहां पर हमारा आएगा 5C3 इंटू में आ जाएगा हमारा यहां पर 6C3, इनका मल्टीप्लीकेशन आपने करना है। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे भाई, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना, ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, उसके बाद वैल्यूज पुट करनी होंगी, वैल्यूज पुट करने के बाद कैलकुलेशन की जाएगी। सारी चीजें मैं करके बता देता हूं ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। अब देखो, यहां पर हमारा n की वैल्यू 5 है और r की वैल्यू 3 है। ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, n का फैक्टोरियल हमें करना है। तो भाई n हमारा 5 है, ऊपर की तरफ हमने 5 का फैक्टोरियल कर दिया। इसके बाद हमारा r का फैक्टोरियल है, फॉर्मूले में r की वैल्यू यहां पर 3 है, तो यहां पर मैंने 3 का फैक्टोरियल कर दिया। इसके बाद आप देखो n माइनस r है, यानी कि 5 माइनस 3 यहां पर आएगा और इसका फैक्टोरियल हो जाएगा। फॉर्मूला मैंने अप्लाई यहां पर कर दिया है। ठीक है, 5C3 पर ये फॉर्मूला अप्लाई करने पर वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से आप खुद भी 6C3 पर फॉर्मूला अप्लाई करोगे। जस्ट क्या करो, जहां पर n की वैल्यू हमने यहां पर 5 रखी है, n की जगह पर आप 6 रख दो, तो हमारा फॉर्मूला अप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन में आ जाएगा यहां पर 3 फैक्टोरियल, उसके बाद 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब इसको मुझे सोल्व करना है। आप यहां पर देखो, जो भी हमारा 5 फैक्टोरियल है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 5 इंटू में 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल तक मैं लिख सकता हूं। उसके बाद डिनोमिनेटर वाला 3 फैक्टोरियल एज इट इज आ जाएगा। 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 2 फैक्टोरियल। अब देखो, ऊपर की तरफ 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल को कट करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना भाई, 5 इंटू में 4, 5 इंटू में 4 ये होता है हमारा 20, और डिनोमिनेटर में जो हमारा 2 फैक्टोरियल होता है उसकी वैल्यू 2 ही होती है, तो डिनोमिनेटर में हमारा यहां पर 2 आ जाएगा। इसके बाद यहां पर मल्टीप्लीकेशन करके इसको भी तो सोल्व हमें करना है। सो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल तक इसको हम सोल्व करेंगे। देखो 6 फैक्टोरियल है, उसको मैंने इस तरह से एक्सपेंड कर दिया है। नीचे जो मेरी वैल्यूज हैं 3 फैक्टोरियल, इनमें एज इट इज आ जाएगा, और जो हमारा यहां पर 6 माइनस 3 फैक्टोरियल है, 6 में से 3 को माइनस करूंगा तो मेरे पास यहां पर वैल्यू कितनी आएगी, 6 में से 3 को माइनस करने पर
3 फैक्टोरियल ही आ जाएगा। ऊपर की तरफ 3 फैक्टोरियल है, नीचे की तरफ 3 फैक्टोरियल है। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल को कट कर देंगे और जो हमारा वैल्यू बाकी बची है उसको देखो। ऊपर की तरफ हमारा 6 इंटू में 5 इंटू में 4 एज इट इज लिख लो, अभी कैलकुलेशन करने की जरूरत इसमें नहीं है, आगे नेक्स्ट वाले स्टेप में करेंगे। उसके बाद डिनोमिनेटर पर आ जाओ, 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूं, 3 इंटू में 2 इंटू में 1 लिख सकता हूं। अब जो जो वैल्यूज कैंसिल हो सकती हैं उनको हमें कैंसिल करना है। जैसे यहां पर देखो 3 2 मतलब नीचे वाली सभी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू में 2 इंटू में 1, नीचे वाली इन सभी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। ऊपर की तरफ भी हमें 6 दिया गया है, यानी कि नीचे वाली इन वैल्यूज से हम 6 को कैंसिल कर सकते हैं। इसके अलावा ऊपर 20 नीचे 2 है, यहां पर भी हम 2 से 20 को हम 10 टाइम्स पर कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने के बाद वैल्यूज कौन कौन सी बचेंगी भाई, यहां पर हमारा कितना बच रहा है, 10 बचता है तो 10 हमें लिख देना है। इसके बाद यहां पर हमारा कितना बच रहा है, 5 इंटू में 4, 5 इंटू में 4 कितना होता है हमारा 20, 10 इंटू में 20 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 200 वेज, यानी कि हमारा सिलेक्शन जो है, यानी कि कॉम्बिनेशन जो हम कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स का, ऑब्जेक्ट्स मतलब कॉम्बिनेशन हम कब करते हैं, जब हमें ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना हो। तो सिलेक्शन कितने तरीकों से किया जा सकता है, 200 वेज, 200 ऐसे तरीके हैं जिससे हम 5 ब्लू बॉल्स और 6 रेड बॉल्स में से टोटल 6 बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं और हर एक कलर की 3 बॉल भी उसमें होंगी। ऐसे 200 तरीके हमारे पास आ जाते हैं। कॉम्बिनेशन किस तरह से करना है, परमुटेशन किस तरह से करना है और जो फैक्टोरियल नोशन है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूं ये सभी के सभी कॉन्सेप्ट जो भी एक्सप्लेन किए गए हैं समझ में आपको आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर कर देना और जितने भी नए स्टूडेंट्स आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 11th की और 12th की वीडियोस इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा चैप्टर नंबर 6 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस की जो भी एक्सरसाइजेज हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी एक्सरसाइजेज की अलग अलग वीडियो बनाई गई है। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उनको देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।